अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने जवाबी वार के तौर पे 100 के करीब ड्रोन्स इसराइल पर जारी कर दिए हैं। इसराइल की जानिब हमले किए हैं 100 ड्रोन से ईरान ने जवाबी वार करते हुए। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जुमे के अलल सुबह 3 बजे इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए। अब तक की इतलात के मुताबिक जो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, 6 शहरों को ईरान के निशाना बनाया गया और इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ शहीद हो गए हैं, पासदारे इनकलाब के सरबराह शहीद हो गए हैं और साथ साथ एटमी साइंसदान भी इस इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि उसने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया था, लेकिन इत्तलात ये है कि 6 के करीब जो शहर हैं जिनमें दारुल हुकूमत तेहरान भी शामिल है, उसको इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया। ईरान का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया, इमाम जो खामनई है, अली खामनई, उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने ना सिर्फ इसराइल को वार्न किया है बल्कि उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है। उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें आ रही थी, बैनुल-अक़वामी मीडिया, खासतौर पे अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि इसराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की। गुज़िश्ता रोज भी जो मुख्तलिफ अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबार, वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि इसराइल का जो हमला है ईरान पर, वो हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। अब इसराइल के इस हमले के बाद जो ईरान की अस्करी क़यादत है, फौजी क़यादत है, उसका शहीद हो जाना ये सवालिया निशान है ईरान की इंटेलिजेंस पर। साथ साथ जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो इसराइली वजीर आजम है, उन्होंने अपने खिताब में इस हमले के बाद इसको ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया और इसराइली वजीर आजम ने ऐलान किया कि हमला, ये जो हमले हैं ये कई दिनों तक, यानी ये ऑपरेशन कई अगले दिनों तक जारी रहेगा। इसराइली वजीर आजम ने दावा किया कि जो ईरान था, अगर उस पर हमला ना किया जाता तो वो 9 के करीब जो न्यूक्लियर हथियार है वो बना लेता, उसमें उसे कामयाबी हो जाती। ईरान के हवाले से, न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के हवाले से, फैसिलिटीज हासिल करने के हवाले से कई सालों से ये खबरें आ रही हैं। 2000 की दहाई से गालिबन 40 साल हो गए हैं इस बात को, जब से हम सुन रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने वाला है और इसका सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इसराइल महसूस करता रहा है। अब जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है, IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उसकी जानिब से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया जाता तो वहां पे रेडिएशन होती, न्यूक्लियर साइट से जो शुआएं होती वो निकलती, तापकारी निकलती, लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक कोई भी इस तरह के आसार नहीं मिले हैं। लिहाजा जो ये दावा इसराइल की जानिब से किया जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उसकी तस्दीक नहीं होती है। अब जो इसराइली वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने जो खिताब किया उनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्रोग्राम था उसको स्ट्राइक किया है ईरान के अंदर, फिर न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम था उसको स्ट्राइक किया है, मेन इनरिचमेंट फैसिलिटी इन नथन्स जो थी उसको निशाना बनाया गया, लीडिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको बकौल नेतन्याहू के उनको मारा गया है, उनको शहीद किया गया है, अटैक किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पे ईरान के, और साथ साथ जो ईरान की आर्मी की टॉप लीडरशिप है जिसमें आर्मी चीफ जनरल मेजर जनरल बाकरी शामिल हैं, उनके साथ साथ जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह थे उनको भी शहीद कर दिया गया है, हुसैन सलीमी को भी शहीद कर दिया गया है। साथ साथ जो एटमी साइंसदान थे जो कि न्यूक्लियर हथियारों पे इसराइल के दावे के मुताबिक काम कर रहे थे, उनको भी इन हमलों में शहीद किया गया है। इसराइली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक यह हमला सुबह 3 बजे शुरू किए गए, 200 के करीब जो फाइटर जेट थे उन्होंने इन हमलों में हिस्सा लिया, तकरीबन 100 के करीब जो मकामात थे ईरान के अंदर उनको निशाना बनाया गया, 330 के करीब जो गोले थे वो दागे गए, पेलोड थे उनको दागा गया है इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से। अब जो रद्द-ए-अमल ईरान का आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो टॉप लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, इस्माइल हानिया, उनको ईरान के अंदर निशाना बनाया गया था जब वो साबिक सदर के नमाज जनाजा में वहां पर मौजूद थे। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि जो ईरान की
इंटेलिजेंसिया है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, क्या उसकी वो नाकामी है? क्या वो इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सके थे कि इसराइल इस तरह का हमला कर सकता है? अब भी क्योंकि इसराइल की जानिब से ये थ्रेट था, मगरिबी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि इस तरह का हमला हो सकता है, और टॉप लीडरशिप का, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह का जो हुसैन सलीमी है उनका शहीद हो जाना, उसके साथ साथ जो कह लीजिए बाकरी है, मेजर जनरल बाकरी, उनका शहीद हो जाना, टॉप लीडरशिप का इस हमले में शहीद हो जाना, ये सवालिया निशान है ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर। जो इंटेलिजेंस उसकी एजेंसी है, क्या उन्होंने पहले से प्रीएम्प्ट नहीं किया था? और अगर प्रीएम्प्ट किया था, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम था कि यह हमला हो सकता है, तो तमाम जितने भी जो हाई प्रोफाइल ताकतवर लोग थे, आर्मी चीफ हो गए या रेवोल्यूशनरी गार्ड हो गए या वो साइंटिस्ट हो गए जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे काम कर रहे थे, क्या उनको महफूज क्यों नहीं किया गया? ये वो सवाल है जो कि ईरान से बनता है। ईरान को इसका जवाब देना होगा। जो अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 6 के करीब जो ईरान के शहर हैं उनको निशाना बनाया गया। उनमें जो दारुल हुकूमत है तेहरान, उसमें जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ नथन्स का जो इलाका है, जिसका इस्राएली वजीर आजम भी क्लेम कर रहा है, वहां पे यूरेनियम को इनरिचमेंट साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तबरेज में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है। अस्फान में, साउथ ऑफ तेहरान में, उनको निशाना बनाया गया है। अरकान जो साउथ वेस्ट में है तेहरान के, उसको निशाना बनाया गया है। और कमिरचा जो वेस्ट ऑफ तेहरान में जो शहर है उसको भी निशाना बनाया गया है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया, मार्को रूबियो, उनका बयान ये सामने आया है कि जो अमेरिका है उसने फैसिलिटेट नहीं किया, यानी ये जो हमला हुआ है उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। जो सपोर्ट थी इसराइल की, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे सैटेलाइट सपोर्ट हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट की सपोर्ट हो, बकौल मार्को रूबियो के अमेरिकी जो वजीर खारजा है, कि अमेरिका का उसमें कोई किरदार नहीं था। ईरान ने इन हमलों के बाद जो न्यूक्लियर टॉक संडे वाले दिन मस्कत में होने वाले थे उनको खत्म कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स किए जा रहे थे उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अब उनको होल्ड कर दिया जाएगा। जहां इसराइल ये ऐलान कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है ये कंटिन्यू रहेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये कई हफ्तों तक जारी रहेगा। वहां पे जो ईरान है उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो अगले चंद दिनों में या अगले चंद घंटों में, अगले 24 घंटों में इसका बड़ा रद्द-ए-अमल दे सकता है। जो मिडिल ईस्ट है वहां पर खलबली है, बाकायदा सऊदी अरब जो है वहां से कंडेमनेशन आ रही है, उसकी मजम्मत की जा रही है और इसराइल को बाज रहने का कहा जा रहा है, क्योंकि जो इसराइल है वो ये चाहता है कि इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि उसके जो मफादात है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसराइल से जो इसराइली मीडिया है, टाइम्स ऑफ इसराइल है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के अंदर बाकायदा पैनिक सिचुएशन है, बाकायदा पैनिक बाइंग हो रही है। लोग, इसराइली जो शहरी हैं वो जाकर अभी से जो चीजें हैं, अपनी ग्रोसरीज हैं, उनको स्टोर कर रहे हैं और उनको ये खतरा है कि ईरान जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। फलस्तीनी जो इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। जुमे का दिन है, जुमे की नमाज होती है, लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एहतजाज होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बाकायदा जुमे के खुतबे होते हैं, उसमें मजम्मत की जाती है। तो ये सारे जो मामलात हैं इनको मद्देनजर रखते हुए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। अब बजाहिर ये नजर आ रहा है जो अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी रही है, वो जंगों से दूर रहना चाहता है। हालिया दिनों में जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि वहां पर कूल डाउन करे उस मामले को, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ एक और फ्रंट अगर खुल जाता है ईरान और इसराइल का, और ईरान जो है वो इसराइल पे हमले करता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो जब इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया था, उसके बाद जो कह लीजिए कि ईरान था उसने इसराइल के अंदर हमले किए थे, मिसाइल फायर किए थे। अब जो कह लीजिए इसराइल के वजीर आजम है वो कह रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ईरान का उसको भी निशाना बनाया गया, और अगर उसको निशाना बनाया गया, क्योंकि उसकी फुटेजेस भी इसराइली मीडिया जारी कर रहा है कि उनको निशाना बनाया गया, तो एक बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान का। लेकिन ईरान जो है अब आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने कायम मकाम सरबराह बना दिए हैं, और मोहम्मद बाकरी वो जर्नैल है जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की थी,
की। और जब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान गए थे, उसके बाद भी ये खबरें आ रही थी कि जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है या न्यूक्लियर इनरिचमेंट है या न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के हवाले से जो सलाहियत है उसमें मदद कर सकता है जो ईरान है उसकी। जो इजरायली वजीर आजम है वो क्या दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9 के करीब जो एटमी हथियार हैं वो ईरान बना सकता था, लेकिन जो इजरायली मीडिया है वो इसको 15 के करीब बता रहा है कि 15 के करीब जो एटमी हथियार थे वो बना सकता था जो इसराइल है, ईरान है वो। और इजरायली वज़ीर आज़म दावा कर रहे हैं कि जो ईरान है वो इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सलाहियत रखता है कि वो रिटेलिएट करे, और अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो इसराइल के अंदर बड़ी तबाही हो सकती है। अब नेतन्याहू, जिसकी फलस्तीन के हवाले से पोजीशन कमजोर हो रही थी, फलस्तीन के मामले में दुनिया मजम्मत कर रही थी नेतन्याहू की, बाकायदा यूरोपीय ममालिक उसको कंडेमिनेशन कर रहे थे, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, ब्रिटेन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो नेतन्याहू की कोशिश हो सकती है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए ये ईरान का फ्रंट खोला जाए और फिर ईरान को एंगेज किया जाए ताकि दुनिया की तवज्जो उस जानिब जाए, और बिहाइंड द सीन उसका जो असल मंसूबा है वेस्ट बैंक को, गजा पर कब्जा करना, गजा को जो है वो डिक्लेयर करना, अपनी जो है वो रियासत डिक्लेयर कर देना, इसराइल के साथ उसको मिला देना और वहां पे उसके जो इकोनॉमिकल मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो हो सकता है जो नेतन्याहू का लॉन्ग टर्म प्लान हो वो ये हो कि जो वो फलस्तीन में कर रहा था वहां से तवज्जो हटाई जाए। लेकिन कशीदा हालात है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इसराइल की अगर ये जंग बढ़ती है तो इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। पाकिस्तान की जो पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूट्रल पोजीशन रही है, पाकिस्तान ने कहा है कि जो तामुल से मुजाहरा करना चाहिए, तामुल से काम लेना चाहिए, और यही आपको अगर स्ट्रैटेजी आप देखें जो ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और यही नैरेटिव इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने लिया कि जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है वो जारी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखना है जो इस्राएल का अगला हदफ होता है वो क्या होता है, और ईरान का जो रद्द-ए-अमल होता है वो कितना खौफनाक होता है। 100 के करीब ड्रोन जो ईरान ने फायर किए थे उनके हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है, इस्राएल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको जो ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे नाकारा बना दिया गया है, जो आयरन डोम है उसके जरिए नाकाम बना दिया गया है, उनको जो हवा में ही, खला में ही जो है वो कह लीजिए उड़ा दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में, अगले चंद घंटों में वाज़ेह होगा जो ईरान है उसने इसराइल के अंदर कितनी तबाही मचाई है। हम इस बारे से आपको अपडेट रखेंगे। ये जो न्यूज़ है, डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल क्या होगी, अपना तज्जिया जो है नीचे कमेंट में कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।